जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्री के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में, और आज की क्लास में जो जानना है वो आपका क्या है, जर्नल एंट्री। जैसे जर्नल एंट्री क्या होता है, सबसे पहले आप इसके बारे में समझिए। इसके पहले भी मैंने आपको डिस्कस करके बताया था कि जर्नल एंट्री का मतलब होता क्या। मैंने आपको बताया था कि हर एक बाउचर को जर्नल एंट्री की तरफ से हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं। जैसे मान के चलिए कि पेमेंट हो रहा है, या रिसीव हो रहा है, या सेल्स हो रहा है, या पेमेंट हो रहा है, या परचेज किया जा रहा है, ये सारा ट्रांजेक्शन हम एक जर्नल एंट्री में हम इसको सेव करके रखते हैं। तो देखिए, इसमें जर्नल एंट्री के बारे में आप पहले समझिए। करा कि अकाउंटिंग सिस्टम में किसी भी ट्रांजेक्शन को एनालाइज करके सबसे पहले जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और जिसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। और जर्नल एक डे बुक की तरह होता है जहां हम ट्रांजेक्शन को डेली रिकॉर्ड किया जाता है। और जर्नल बुक में एंट्री दो प्रकार से की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे आज आपका कौन सा डेट है, 26 जुलाई। मान के चलिए कि आज 26 यानी कि 26 जुलाई में आज आपने सुबह से लेकर के शाम तक कितना ट्रांजेक्शन आपने किया। मान के चलिए कि आपने किसी को उधार दिया, किसी से सामान आपने खरीदा, किसी को सामान आपने बेचा, ठीक है, या फिर मान के चलिए कि किसी को आपने पेमेंट दिया, किसी से पैसे आपने प्राप्त किया। तो ये सारा हम रिकॉर्ड करके एक डे बुक में रखते हैं, उसी को हम एक जर्नल बोलते हैं। और उसे मैंने आपको बताया था, उसे जर्नल बुक के नाम से जाना जाता है, और उसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जैसे मान के चलिए कि ओरिजिनल एंट्री इसलिए किया जाता है क्योंकि जैसे मान के चलिए कि जब आप उसको डेट वाइज जब आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, जब अलग अलग बाउचर में जब जा करके आप उस ट्रांजेक्शन को करेंगे, तो उस केस में अगर कोई मिस्टेक होता है तो आप हेल्प के लिए हेल्प कर लिए आप क्या करेंगे, जर्नल एंट्री का ही हेल्प लेंगे, जर्नल बुक का ही हेल्प लेंगे। यानी कि ओरिजिनल बुक को ही आसानी तरीके से आप देखेंगे कि डिवाइस में मैंने क्या क्या डेटा लिखा था और किस तरीके से मैंने अपनी हिसाब किताब बनाया था। तो आप उसी के आधार पे क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए कि जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको आप सॉल्व करने का काम करते हैं। जिस बाउचर में जो होता है उस बाउचर में उसको क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि इसको ओरिजिनल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जाना जाता है। और कह रहा है कि किसी भी ट्रांजेक्शन को एनालाइज करके सबसे पहले जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। एनालाइज करना, उसको जांच करना, और तब जाकर के उसको रिकॉर्ड करना, किसमें, जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। और कह रहा है कि उसको हम क्या करते हैं, डेली रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आज का डेट का हो गया, फिर कल की डेट का हो गया, डेट वाइज हम उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और कह रहा है कि जर्नल बुक में दो प्रकार से एंट्री की जाती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार के एंट्री की जाती है। एक आपका होता है सिंपल जर्नल एंट्री, और दूसरा आपका होता है कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो दो प्रकार की जर्नल एंट्री होती है, एक आपका सिंपल जर्नल एंट्री होता है और दूसरा आपका कंपाउंड जर्नल एंट्री होता है। अब ऐसे में क्वेश्चन बनता है कि सर सिंपल जर्नल एंट्री क्या होता है और कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होता है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ सिंपल जर्नल एंट्री में करा कि ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें केवल दो ही अकाउंट प्रभावित होते हैं, सिंपल जर्नल अकाउंट मतलब एंट्री कहलाती है। और जर्नल बुक में सिंपल जर्नल एंट्री करने का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। इसमें मात्र दो ही अकाउंट प्रभावित होते हैं, उसी को हम सिंपल जर्नल एंट्री कहते हैं। एक डेबिट का होगा, दूसरा आपका क्रेडिट का। एक राम का अकाउंट, एक कैश का अकाउंट, एक कैपिटल का अकाउंट, एक कैश का अकाउंट। समझ में आ रहा है ना, एक राम का अकाउंट, एक कैश का अकाउंट, एक परचेज का अकाउंट, एक आपका कैश का अकाउंट, एक सेल्स का अकाउंट आपका, एक कैश का अकाउंट। मात्र दो ही अकाउंट की बात होगी। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्रांजेक्शन को मतलब ड्यूअल एस्पेक्ट रेशियो में मैंने आपको बताया था, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्रांजेक्शन के दो पक्ष होते हैं, एक आपका डेबिट होता है, दूसरा आपका क्रेडिट होता है। यानी कि डेबिट के बराबर आपका क्रेडिट होना चाहिए। यानी कि जितना आपका अकाउंट मतलब जितना आपका अमाउंट डेबिट का आता है, उतना ही अमाउंट कितना किसका आना चाहिए, क्रेडिट का भी आना चाहिए। तब जाकर के हम मानेंगे कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, सही है। और देखिए इसमें कह रहा है कि जो जर्नल मतलब ये सिंपल जर्नल एंट्री जो बनाने का जो फॉर्मेट होता है, वो कह रहा है कि इस तरीके से होता है। इसमें सबसे पहले डेट लिखा जाता है, फिर पार्टिकुलर में डेबिट और क्रेडिट किससे हो रहा है उसको हम लिखते हैं, और एलएफ का मतलब लेजर ऑफ फुल यूज, इसको बस लिख देते हैं, इसमें कुछ भरते नहीं है। और डेबिट साइड में डेबिट का अमाउंट भर देते हैं, और क्रेडिट साइड में क्रेडिट का अमाउंट भर देते हैं। इसी फॉर्मेट को हम बनाएंगे, तब जाकर के हम ट्रांजेक्शन को सॉल्व करेंगे। जैसे मान के चलिए कि वैसे नॉर्मल तरीके से तो आप लिख ही सकते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, या फिर मान के चलिए कि आपने लिख दिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस तरीके से तो आप नॉर्मल लिख सकते हैं।
या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से आप नॉर्मल तो लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से जब उसको लिखने की बात होती है तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसमें सिंपल जर्नल एंट्री में कुछ इस तरीके से फॉर्मेट बना करके आपको लिखना होता है।